नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 से आप इस टॉपिक से इसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राइटर कहते हैं कि हिंदी को प्रमोट करना ठीक है, लेकिन लैंग्वेज के जरिए एक प्रभुत्व स्थापित करना, इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी एक स्टेटमेंट के दौरान और एक ट्वीट के दौरान ये बोला कि हिंदी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। राइटर कहते हैं ये तो परंपरा है। यूनियन होम मिनिस्टर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस के चार्ज में भी हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि वो हिंदी को प्रमोट करने की बात करेंगे। इसमें इतनी ह्यू एंड क्राई की आवश्यकता है नहीं। जब वो बोलते हैं कि ऑफिशियल वर्क में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, तो हिंदी दिवस के ओकेशन पर जो कि 14 सितंबर को अभी बीता है, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट का हेड होगा वो ऐसी बात करेगा। ये सामान्य सी बात है, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने जब ये रिमार्क दिया तो इसे पॉलिटिकल लीडर्स ने थोड़ा ज़्यादा हाइप किया। ऐसे स्पेसिफिक स्टेट्स में इस चीज़ को काफ़ी हाइप किया गया जो हिंदी नहीं बोलते। इसके लिए पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? पॉसिबल रीज़न ये है कि जो साउथ इंडियन लीडर्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो रिमार्क था वो एक जनरल रिमार्क हिंदी को लेकर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बातें कही जो उनके लिए आपत्तिजनक थी। उन्होंने कहा कि हिंदी एकमात्र ऐसा फोर्स हो सकता है जो कंट्री को यूनाइट करेगा, और ग्लोबल लेवल पे हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा हो सकती है जो इंडिया को आइडेंटिटी दे सकती है। इस बात से इन लीडर्स को समस्या हुई। उनका ये मानना है कि ये हिंदी दिवस के मौके का एक जनरल रिमार्क नहीं है, बल्कि हिंदी को बहुत ज़्यादा असर्ट किया जा रहा है। उन्होंने अपनी ट्वीट में इस ओकेशन पर इस बात पर फोकस किया जहां पर वो ऐसा करके इंग्लिश को काउंटर करने का प्रयास कर रहे थे कि इंग्लिश का जो प्रयास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दैट्स वाई हमें हिंदी को पॉपुलराइज करना चाहिए। लेकिन साउथ इंडियन लीडर्स ने इस चीज़ को क्रिटिसिज्म की निगाह से लिया। केरला के चीफ मिनिस्टर ने इस पूरे आर्गुमेंट को डिसमिस करते हुए ये बोला कि हिंदी एकमात्र यूनिफाइंग फोर्स इंडिया के लिए नहीं हो सकती, और उनका जो रिमार्क है, जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनका जो रिमार्क है वो कंट्रोवर्सी वाला है। ये रियल इश्यूज से जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने का एक प्रयास है। कुछ लोग इस बात पर डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि लैंग्वेज एकमात्र यूनिफाइंग फोर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया जाए तो ये एक डिविजिव फोर्स जरूर हो सकता है। ये लोगों को अलग करने वाला फोर्स जरूर हो सकता है। इसके इतर आप नेशनल आइडेंटिटी को एक लैंग्वेज से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की तो नेशनल आइडेंटिटी की डेफिनेशन इस बात में है कि यहाँ पर कई सारे लैंग्वेज और कई सारी कम्युनिटीज़ के लोग वेरियस रीजनल डिफरेंसेस के साथ अलाइन होकर रहते हैं। यही हमारी आइडेंटिटी है। तो हम एक लैंग्वेज के जरिए अपनी आइडेंटिटी को डिपिक्ट करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब वो समय भी जा चुका है जब किसी फॉरेन लैंग्वेज के विरोध में हिंदी को असर्ट किया जाता था, जब ये ब्लेम किया जाता था कि ये फॉरेन लैंग्वेज हमारी मेंटेलिटी को स्लेव बना रही है। लेकिन अब वो समय भी चला गया, क्योंकि हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का निर्माण कर दिया। जब आपने खुद ही भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण कर दिया, तो ये कहना कि कोई लैंग्वेज मेंटेलिटी को स्लेव बना रही है, आर्गुमेंट तो वैसे ही खत्म हो गया। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं ये कई सारे स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी हैं, और इंग्लिश की काफ़ी यूटिलिटेरियन वैल्यू भी आ चुकी है, उनकी काफ़ी उपयोगिता आ चुकी है, क्योंकि अब एक इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन गई है जो कई सारे स्टेट्स को यूनाइट करती है। ऐसे स्टेट्स जहां के लोग हिंदी या अन्य राज्यों की भाषाओं को नहीं समझ पाते, इंग्लिश उन्हें लिंक करती है कि वो अन्य लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इंग्लिश को काउंटर करने के लिए हिंदी को असर्ट करना, ये आर्गुमेंट भी आज वैलिड नहीं रह गया है। देखिए, ये सच है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो निस्संदेह यूनियन गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि वो हिंदी को प्रमोट करें, और सरकार इस डायरेक्टिव को इग्नोर भी नहीं कर सकती। उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हिंदी को प्रमोट करते वक्त ऐसा इंप्रेशन क्रिएट ना हो कि अन्य राज्यों को ऐसा लगे कि उनके ऊपर हिंदी इंपोज की जा रही है। अभी इसके पहले एक कंट्रोवर्सी आई थी जब ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसमें भी ये बात की गई थी कि हर राज्य में हिंदी को एक मैंडेटरी लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाएगा। इस पर सदन स्टेट्स ने काफ़ी विरोध किया, और अंत में सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करके इसे हटाया भी। देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो वन नेशन वन लैंग्वेज का ये जो फ्रेमवर्क है, ये इंडिया में डाइवर्सिटी को हिंडर भी कर सकता है, बजाय इसके कि वो उसे यूनिफाई करेगा। देखिए, मोस्ट स्पोकन जो लैंग्वेज है हिंदी, इसका हेजेमोनिक रोल हो सकता है, लेकिन ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन को प्रमोट कर सकता है। मतलब जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है ये उसे तो डिपिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम इसे अपनी
जो प्लुरैलिटी है सोसाइटी में, प्लुरैलिटी का मतलब यह है कि यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल कल्चर रिसाइड करते हैं और कई सारी लैंग्वेजेस और कल्चर्स एक साथ इंडिया को या इसकी आइडेंटिटी को तैयार करते हैं। यहाँ पर अगर हम एक लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे इंटरनल ईथोस को ख़राब ही करेगा, उसे बेहतर नहीं करेगा, इसीलिए ये डिज़ायरेबल नहीं है इंडिया जैसी एक डाइवर्स कंट्री के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।